क्या आपने कभी सोचा है अगर कल सुबह खबर आए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई है तो कौन जीतेगा? क्या ये जंग कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी या महीनों और सालों तक चलेगी? क्या ये सिर्फ सीमा पर गोलाबारी होगी या फिर ये बढ़ते बढ़ते परमाणु युद्ध में बदल जाएगी? भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश जिनके रिश्ते शुरू से ही तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 में आजादी के बाद से अब तक इन दोनों के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। 1947 का पहला कश्मीर युद्ध, 1965 का बड़ा टैंक युद्ध, 1971 का युद्ध जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया और 1999 का कारगिल युद्ध। हर बार दोनों देशों ने भारी नुकसान उठाया, लेकिन तनाव आज भी खत्म नहीं हुआ। भारत का क्षेत्रफल करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल करीब 8,80,000 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का आकार पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा। इसका मतलब है ज्यादा संसाधन, ज्यादा जनसंख्या और ज्यादा रणनीतिक गहराई। अगर जंग लंबी चली तो बड़े देश के पास ज्यादा मौका होगा टिके रहने का। अब बात करते हैं सेना की ताकत की। भारतीय सेना में करीब 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं, साथ में 12 लाख रिजर्व फोर्स। पाकिस्तान के पास करीब 6,50,000 सक्रिय सैनिक और 5 लाख रिजर्व फोर्स है। संख्या में भारत आगे है, लेकिन असली ताकत सिर्फ संख्या नहीं बल्कि ट्रेनिंग और हथियारों में होती है। भारत के पास 4,800 से ज्यादा टैंक और 10,000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन हैं। पाकिस्तान के पास करीब 2,700 टैंक और 3,500 बख्तरबंद वाहन हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जमीनी युद्ध में भारत के पास बढ़त है। अब आते हैं वायुसेना पर। भारत के पास 2,200 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें सुखोई 30 MKI, राफेल फाइटर जेट, मिराज 2000 और तेजस शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 1,400 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें JF-17 थंडर, F-16 फाइटिंग फाल्कन और मिराज 3 शामिल हैं। पायलट की ट्रेनिंग और तकनीकी अपग्रेड के मामले में भारत की वायुसेना ज्यादा मजबूत मानी जाती है। नौसेना की बात करें, भारत एक बड़ी ब्लू वाटर नेवी रखता है। इसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और गश्ती जहाज हैं। पाकिस्तान की नौसेना आकार में छोटी है, मुख्य रूप से फ्रिगेट्स और डीजल पनडुब्बियों पर आधारित। समुद्री युद्ध में भारत को बढ़त मिल सकती है। अब सबसे डरावना पहलू, परमाणु हथियार। भारत के पास 164 परमाणु वारहेड हैं, पाकिस्तान के पास 170। पाकिस्तान की नीति है पहले इस्तेमाल करने की, यानी अगर उसे खतरा लगे तो वो सबसे पहले परमाणु हमला कर सकता है। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब बहुत खतरनाक होगा। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मार कर सकती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो पलक झपकते ही निशाना साध सकती है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 2,750 किलोमीटर है। आर्थिक ताकत में भी भारत काफी आगे है। भारत की GDP करीब $4 ट्रिलियन है। पाकिस्तान की GDP सिर्फ 0.34 ट्रिलियन। लंबी जंग में अर्थव्यवस्था का रोल बहुत बड़ा होता है और भारत के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा उत्पादन क्षमता और ज्यादा सप्लाई चेन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी फर्क है। भारत के पास अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान जैसे देशों से मजबूत रिश्ते हैं। पाकिस्तान को मुख्य रूप से चीन और कुछ इस्लामिक देशों का समर्थन मिलेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सपोर्ट भी भारत के पक्ष में जा सकता है। तो आंकड़ों के हिसाब से भारत संख्या, संसाधन, तकनीक और आर्थिक ताकत में आगे है, लेकिन युद्ध सिर्फ आंकड़ों से नहीं जीते जाते। भूगोल, रणनीति और जज्बा भी मायने रखता है। पाकिस्तान के पास गुरिल्ला रणनीति, पर्वतीय इलाकों का फायदा और परमाणु खतरे का कार्ड है। अगर युद्ध हुआ तो संभव है भारत जीते, लेकिन ये जीत सस्ती नहीं होगी। दोनों देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लाखों जानें जा सकती हैं, शहर तबाह हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था दशकों पीछे जा सकती है। इसलिए असली जीत युद्ध जीतना नहीं बल्कि युद्ध को रोकना है, क्योंकि जब बंदूक चलती है तो गोलियां सिर्फ दुश्मन को नहीं, दोनों तरफ की इंसानियत को घायल करती हैं। तो आप क्या सोचते हैं, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो नतीजा क्या होगा? अपनी राय कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।